कमिश्नर फैसलाबाद अमजद करीम रंधावा साहेब, मिसिज अमजद करीम रंधावा, स्टेज पे बैठे हुए बाकी दोस्त और स्टूडेंट, टीचर और फैसलाबाद के शहरियों, अस्सलाम वालेकुम। अरफा करीम रंधावा हमारे लिए बतौर फैसलाबाद के शहरी होने के नाते एक फ़ख्र की बात है और हमें इस पे वाकई बहुत फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसी बेटी फैसलाबाद के नसीब में लिखी जिसने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर दिया, जो कोई सदियों में नहीं करता उसने चंद साल में कर दिया। अरफा करीम फाउंडेशन कर्नल अमजद करीम रंधावा साहब के हौसले की एक मिसाल है कि उस शख्स ने अपनी बेटी के जाने को गम की बजाय एक हौसले में बदल दिया और इस बात का अज़म किया कि पाकिस्तान की तमाम बेटियां अरफा करीम बने और अरफा करीम फाउंडेशन उसमें अपना रोल अदा करे। मेरी मुलाकात कर्नल अमजद करीम रंधावा साहब से अरफा करीम की डेथ के बाद अचानक बाई चांस ये अपने एक दोस्त मेजर के साथ मेरे दफ्तर में आए तो मुलाकात हुई। मुलाकात में पता चला कि हम दोनों इकट्ठे ही गवर्नमेंट कॉलेज में एक ही क्लास में FSC में पढ़ते रहे हैं। ये 7 साल का अरसा मैंने अमजद करीम रंधावा साहब को जितना हिम्मत वाला पाया है, इस फाउंडेशन के लिए जितना जज्बा मैंने उनके अंदर देखा है, मैं समझता हूं कोई और शख्स होता तो इसको छोड़ देता। अरफा करीम फाउंडेशन का एक इमेज जो जाता है पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की आवाम के अंदर, वो ये जाता है कि शायद अरफा करीम फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जिसको लाखों डॉलर की इमदाद बाहर से आती है, या शायद बिल गेट ने पता नहीं कितने फंड जो है वो अरफा करीम फाउंडेशन को दिए हैं। आपको ये सुन के शायद हैरत हो कि आज तक अरफा करीम फाउंडेशन को सरकारी गैर सरकारी 1 रुपए की इमदाद नहीं दी गई और ना ही अमजद करीम रंधावा साहब ने वो इमदाद ली है। अमजद करीम रंधावा साहब ने, कमिश्नर साहब, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है कि अपने बाप की वो जमीन जो इनको विरसा में मिली, 55 एकड़ रकबा, वो भी करोड़ों का फरोख्त करके इस फाउंडेशन की नजर कर दिया। और 4 चक रामद्वारी में जहां पर इस बेटी की आखिरी आरामगाह है, उसके साथ 2 एकड़ रकबा जो कई करोड़ की मालियत का इस वक्त है, वो इस काम के लिए पिछले 8 साल से वक्फ कर रखा है कि एक मंसूबा बनाया गया था। जिस दिन अरफा करीम बेटी इस दुनिया से चली गई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने डिजाइन किया वो मंसूबा कि यहाँ पर मॉन्यूमेंट बनेगा, यहाँ पर एक सेंटर बनेगा। लेकिन मैं कोई शिकवा नहीं करता, क्योंकि शिकवा तो कम हौसला लोग करते हैं। हमने कर्नल साहब से हौसला सीखा है, कर्नल साहब से हिम्मत सीखी है कि अपने काम में लगे रहना है, कोई साथ दे या ना दे। आप आज भी जाकर वहां विजिट कर ले, कोई काम पंजाब गवर्नमेंट ने आज तक वहां नहीं करवाया। 4 एकड़ रकबे के ऊपर IT सेंटर, IT पार्क डिजाइन किया गया। उसकी ड्राइंगें जो हैं वो CNW के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आज भी मौजूद हैं, मगर किसी भी हुकूमती औहदेदार ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात, मोहतरमा फरदौस हसन अवान साहबा उस वक्त पीपल्स पार्टी की इसी तरह ही मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की। उन्होंने वादा किया था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म के लिए फंड दूंगी अरफा करीम फाउंडेशन को, मगर वो आज तक एक पाई फाउंडेशन को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नहीं मिल सकी।
पिछले 5 साल से किताब के लिए जितनी जद्दोजहद करना साहब ने की, दिन रात मेहनत की, ये किताब अरफा करीम की जो किताब है, मैं ये समझता हूँ कर्नल अमजद करीम की रूह का निचोड़ है, दुख का, दर्द का, हौसले का, इसमें सब कुछ मौजूद है। अरफा करीम फाउंडेशन फैसलाबाद में कई तकरीरी मुकाबले करवा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब की मौजूदगी में कोविड-19 से पहले हमने हज़ारों रुपए के इनामात बच्चों में इसी जगह पे बैठकर तकसीम किए और बच्चों के अंदर ये करज पैदा करने के लिए कि वो बोलने का फन सीख सकें, अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकें। जिस तरह अमजद करीम की बेटी अरफा एक सॉफ्ट इमेज और चेहरा था पाकिस्तान का, इस तरह और बहुत सारी बेटियां भी सॉफ्ट इमेज और चेहरे के वाली सामने आ सके। हमने फर्स्ट बाइक, पहला साइकिल गरीब बच्चों में इस फाउंडेशन के जरिए तकसीम किया। हमने 30-30 हज़ार रुपए के कर्जे गरीब लोगों में जहां तक हो सके अपनी जेब से, अपने तमाम साथियों की मदद से वो तकसीम किए। इन इनामात को लाखों रुपए में इंशाअल्लाह ताला लेकर जाना था, मगर कोविड-19 आ गया। अल्लाह अब हालात बेहतर करेगा तो अरफा करीम फाउंडेशन कर्नल साहब की रहनुमाई में अपना काम जारी रखेगी। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो जो लैब अरफा बना के गई थी, हो सके तो एक दफ़ा विजिट कीजिएगा कि हमने उसका क्या हाल किया। चाहिए तो ये था कि जिस तरह चारचक राम द्वारी के उस देहात में आईटी लैब बनी थी, मेरे पाकिस्तान के एक गांव के स्कूल के अंदर आईटी लैब बनाई जाती है अरफा के नाम से, और मेरे देहातों की बेटियां उसका रूप डालकर बताती दुनिया को कि सिर्फ पाकिस्तान में एक अरफा नहीं है, अगर मौके मिले तो लाखों करोड़ों अरफा मौजूद हैं। मेरी हाथ बांध के कमिश्नर साहब आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी तवज्जो, आपको रब ने इक़्तिदार दिया है। मेरे भाई ख्याल कास्त्रो को अल्लाह ने मिनिस्टर बनाया है, तो मेरे आका ने हज़रत उस्मान से कहा था कि उस्मान, ये इक़्तिदार जो होता है ये रब की तरफ से अनाम होता है, रब की वो चादर अनाम में दी जाती है जो किसी खुशबख्त के हिस्से में आती है। आज आपके पास इक़्तिदार है तो कभी छोटा सा विजिट करके देखिएगा कि हम अपने हीरो के साथ ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करते। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ अपनी बात कि थोड़ा सा वक्त अपने हीरोज़ के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए निकालिएगा। थैंक यू।